ऑडिबल। चलिए, सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के सेशन में। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। साथियों, एसबीआई पीओ मेंस की क्लासेस जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैं आपको लगातार एक ही बात बोलता हूं कि एसबीआई पीओ मेंस एक ऐसा मेंस होता है जिसको बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि सर कुछ नया आएगा तो क्या करेंगे। उसी नए की सीरीज में आज मैं लेकर आया हूं फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट क्या होता है आपने देखा होगा, फ्लो चार्ट के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो चलिए एक बार फटाफट से फ्लो चार्ट के बारे में मैं आपको दिखा देता हूं कि ये रहा आपके सामने जो मेंस कैप्सूल डे 2, दूसरा दिन है आज हमारा। फ्लो चार्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं और जितने भी लोग बेसिक्स वाले हैं, बेसिक्स वाले बच्चों से कहूंगा कि मेरा ये वाला बैच एनरोल कर लीजिएगा, अरुणोदय बैच। सही है दोस्त, तो ये बैच मेरा एनरोल कर लीजिएगा, अरुणोदय बैच। ये बैच बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का ये बैच होगा, बिगनर टू टॉपर बैच के लिए है, जो अच्छा बैच है। आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं, मैं आपको लिंक आपको शेयर कर दूंगा। बाकी प्लस पर अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। यूज कोड AVP10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। चलिए बात करते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली इस तरीके का चार्ट आपने देखा होगा, एग्जाम्स में काफी आता है। ये मतलब एक चार्ट दे रखा है बेसिकली कि यहां पर लिखा हुआ है, एक 5x लिखा हुआ है, 80% लिखा हुआ है, पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने आज से पहले लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, रेडार ग्राफ, इन सब ग्राफ को पढ़ा है। ये ग्राफ हमारे लिए काफी नया होता है और हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने के आपको मिले। तो अब करना कैसे है, चलिए पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की बात करूं तो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है सर, ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन चीजें जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको और जो बताने वाला हूं, समझना, ठीक है, ध्यान से। अच्छा सेशन होगा, मजेदार सेशन होगा आपको, ठीक है। तो एक बार सारे लोग पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो। एक मिनट। तो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, द फिगर गिवन बिलो। देखिए, द फिगर गिवन बिलो शो द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सॉन्ग रिक्वेस्टेड एंड प्ले। कि जो सॉन्ग है बेसिकली वो आपने रिक्वेस्ट किए और प्ले किए, तो द नंबर ऑफ सैड ड्यूट सॉन्ग प्लेड इज 9000 मोर देन नंबर ऑफ सोलो सॉन्ग प्लेड दैट वर संग बाय मेल। ये लाइन अभी फिलहाल के लिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं क्योंकि इस लाइन में काफी कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि जो ड्यूट, अच्छा पहले मुझे ये बताओ ड्यूट और सोलो का मतलब क्या होता है। देखिए, ड्यूट का मतलब होता है कि जो सॉन्ग दो लोगों ने मिलकर गाया, 2 पर्सन इन्वॉल्व, है ना। तो जिस सॉन्ग में 2 लोग इन्वॉल्व हैं वो ड्यूट सॉन्ग है। और सोलो मतलब होता है जो सॉन्ग सिंगल पर्सन ने गाया, सिंगल पर्सन, जिसमें एक ही आदमी इन्वॉल्व होता है, वो आपका हो गया सोलो सॉन्ग। तो सोलो सॉन्ग बेसिकली क्या है, जिसको एक ही आदमी ने गाया। ड्यूट मतलब 2 आदमी ने गाया। तो लाइन क्या कह रही है, नंबर ऑफ सैड ड्यूट सॉन्ग, जो सैड ड्यूट सॉन्ग है वो 9000 ज्यादा है सोलो सॉन्ग प्लेड दैट वर संग बाय मेल। रेशियो सोलो सॉन्ग प्लेड टू रोमांटिक ड्यूट सॉन्ग 5:7। अभी फिलहाल के लिए इस लाइन को हम होल्ड कर लेते हैं और यहां पे अपने ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम अपने ग्राफ पर आते हैं। आइए, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ है कि देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो टोटल सॉन्ग आपने रिक्वेस्ट किए, हमने ये कहा कि इतने सॉन्ग रिक्वेस्ट किए गए, वो 5x थे, ठीक है। नंबर ऑफ सॉन्ग प्लेड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग रिक्वेस्टेड, मान लीजिए कि ये 5x थे, 80% सॉन्ग प्ले किए गए, तो 80% यानी कि 4x, तो 80% 4x सॉन्ग जो थे वो प्ले किए गए। जैसे आप शादी ब्याह में जाते हो तो आप कहते हो ना, भैया डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, तो वही चीजें उसने रिक्वेस्ट करी और 5 में से 4 सॉन्ग चल गए। अब जो 4 सॉन्ग थे उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी, नंबर ऑफ ड्यूट सॉन्ग प्लेड, ये मिसिंग है। ड्यूट मतलब वो वाले गाने जो 2 लोगों ने मिलकर गाए हैं। यहां पे लिखा है नंबर ऑफ सोलो सॉन्ग, सोलो मतलब जो अकेले ने गाए हैं, वो A+B है। फिर उसने क्या बोला,
जो ड्यूट सॉन्ग है वो दो तरह के सॉन्ग है, रोमांटिक और सैड। मतलब जैसे जो ड्यूट सॉन्ग दो सिंगर ने मिलके गाए, वो रोमांटिक भी गाए और सैड भी गाए, वो आपको यहां गिवन है। फिर बोल रहा है कि सोलो वाले भी क्या है, मेल और फीमेल। जो सोलो है वो मेल है और फीमेल है। ड्यूट वाले क्या है, रोमांटिक और सैड। इतना नोट कीजिए, इसको चाहो तो आप बना लो, फिर मैं इसमें आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। नोट कीजिए फटाफट से, बहुत प्यारी डीआई है। इस तरह का आप एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस जो भी मेंस आप तैयार कर रहे हैं, यस कम ऑन। चलिए, सबने नोट कर लिया? चलिए, जिसने नोट कर लिया एक बार थम्स अप कर दीजिए कि यस सर हमने नोट कर लिया। जो लोग इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए फिर अब देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं, इसको समझाऊं कि ग्राफ को थोड़ा पहले नजाकत से समझते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन तो हमें पता ही नहीं है। हमारे पास पहला सवाल किस तरीके से आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। हम क्या नहीं निकाल सकते, तो पहले हमें इस ग्राफ को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये 5x है, दिस सेक्शन इज 4x। अगर ये a प्लस बी है तो ये वाला सेक्शन हो जाएगा 4x माइनस a प्लस बी, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई इन दोनों का सम 4x है, अगर ये a प्लस बी है तो ये उतना हो जाएगा। अब इस वाले सेक्शन को देखो, ये 4x a प्लस बी है, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो 4x माइनस a माइनस b में से माइनस कर दो इस सेक्शन को, 3a हो जाएगा और प्लस का b, दिस माइनस b कंपोजिटिव, दिस वन कैंसिल, 3 और 1 4 है, ये हो जाएगा 4x माइनस 4a। हाउ इज दैट? ये वाला क्लियर हो गया। अब देखिए ये a प्लस b है, इसमें से इसको माइनस कर दो, a प्लस बी माइनस 7a प्लस का 4x माइनस का b, ये और ये कैंसिल, तो 7 में से a गया माइनस 6 से, तो 4x माइनस 6 है। ये देखो सही है, डन। इतनी इंफॉर्मेशन आपने निकाल दी। तो अल्टीमेटली आपने क्या निकाला कि आपके पास जितने सॉन्ग्स आपने रिक्वेस्ट किए वो आ गया, नंबर ऑफ सॉन्ग प्लेड आ गया 4x। प्लेड को दो कैटेगरी में बांटा, ड्यूट आपके पास ये आ गया, सोलो a प्लस बी आ गया, रोमांटिक 3a माइनस बी गिवन था, और ड्यूट सॉन्ग सैड आपके पास आ गया, ये भी आ गया। सब इंफॉर्मेशन आ गई बट इन टर्म्स ऑफ a और b। अब आप उसका इंफॉर्मेशन का यूज यहां कीजिए। देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन, जो आपके सामने यहां पर गिवन है। नाउ यूज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं और हम a और b को फाइंड करते हैं। ये मेंस यार, और कोई मेंस नहीं है इसमें a और b फाइंड करना है, फिर क्वेश्चन चुटकियों में। देखिए नंबर ऑफ सैड ड्यूट सॉन्ग प्लेड, सैड ड्यूट सॉन्ग, तो सैड ड्यूट सॉन्ग देखो ये रहा, है ना, सैड ड्यूट सॉन्ग। तो आपने क्या बोला, सैड ड्यूट सॉन्ग 4x माइनस, सैड ड्यूट सॉन्ग 4x माइनस 4a, तो 4x माइनस 4a, ये नंबर क्या है, ये 9000 ज्यादा है, ये नंबर 9000 ज्यादा है। ठीक है, 9000 ज्यादा है, 9000 ज्यादा है, प्लस किससे ज्यादा है, सोलो सॉन्ग दैट वर संग बाय मेल, सोलो सॉन्ग दैट वर संग बाय मेल, ये रहा 4x माइनस 6a से। तो आपने कहा 4x माइनस 6a, तो 4x से 4x कैंसिल, फर्दर इसको यहां लेके आ जाओ, 6 माइनस 4 2a बराबर 9000। हाउस दैट? तो a बराबर कितना हो गया, कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। अगर कमेंट सेक्शन क्लियर है तो मैं यहां तक की इंफॉर्मेशन फिर से रिपीट कर देता हूं। नंबर ऑफ सैड ड्यूट सॉन्ग प्लेड, सैड ड्यूट सॉन्ग, तो सैड ड्यूट सॉन्ग मैंने क्या बोला, ये रहा सैड ड्यूट सॉन्ग 4x माइनस 4a, ये 9000 ज्यादा है, 9000 ज्यादा है सोलो संग दैट वर बाय मेल, सोलो संग दैट वर बाय मेल, ये रहा सही है।
तो मैंने वही इंफॉर्मेशन को रखा 9 ज़्यादा, तो एक्स की ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इंफॉर्मेशन को पढ़िए, रेशियो नंबर ऑफ सोलो सॉन्ग प्लेड, नंबर ऑफ सोलो सॉन्ग प्लेड, सोलो सॉन्ग प्लेड ये रहा ए प्लस बी, तो यहां पे रख सकता हूं 4500 प्लस बी, तो सोलो सॉन्ग प्लेड 4500 प्लस बी, ठीक है, अपॉन रोमांटिक ड्यूट सॉन्ग, रोमांटिक ड्यूट सॉन्ग ये रहा 3a माइनस बी, तो 3a माइनस बी, तो ए की जगह में 45 दिया 13,500, या ए बी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको मैनेज कर लेना। तो ये कितना आया था ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है आपके सोलो सॉन्ग, और रोमांटिक ड्यूट सॉन्ग, रोमांटिक ड्यूट सॉन्ग 3a माइनस बी, दिस वी हैव गिवन 5/7। ये वाला स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं है? अभी मैं फिलहाल रख नहीं रहा हूं, अभी जस्ट मैंने आपको ये कहा कि रेशियो ऑफ सोलो सॉन्ग प्लेड, तो सोलो सॉन्ग ए प्लस बी थे, और रोमांटिक ड्यूट सॉन्ग प्लेड, रोमांटिक ड्यूट सॉन्ग प्लेड ये रहा, दोनों के बीच में 5/7 का रेशियो। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, 7a 7b 5 तिया 15a 5b, तो भाई इधर यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, 8a बराबर 12b, तो 8a बराबर 4500 9 बराबर 12b, तो 4 2 जा 4 3 जा 3 से मैंने काटा 1500, तो वी गॉट b की वैल्यू आ गई 3000। हाउस दैट, a आ गया और मेरे पास b आ गया। जल्दी से एक बार जवाब दो, एनी कंफ्यूजन? तो a और b मेरे पास सॉल्व हो गया, तो नाउ a आ गया एंड b आ गया, तो वी कैन विद द हेल्प ऑफ a एंड b, तो डायरेक्टली मैं अब बहुत कुछ निकाल सकता हूं। पहले ये बताओ अगर समझ आ गया तो, a b समझ में सबको आ गया, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए मैं क्लासेस लाइव नहीं, आजकल रिकॉर्डेड ही आपके लिए क्लासेस डाल रहा हूं। लाइव में मैं देखता हूं कि बच्चे आते ही नहीं है पढ़ने, वो देखते फिर भी रिकॉर्डेड ही हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कंटेंट मेरा आपको बराबर मिलेगा, रिकॉर्डेड ही मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव में जब तुम आते नहीं, तुम देखते रिकॉर्डेड हो, तो कोई बात नहीं, तुम कमेंट सेक्शन में लिखोगे जब तक, मैं तब तक लाइव नहीं आऊंगा, रिकॉर्ड करके लेकिन कंटेंट जरूर दूंगा। सही है, डन। अब मैंने ए और बी रख लिया, तो नाउ जस्ट रिमूव ऑल द वैल्यूज। अब आप इस सारी वैल्यूज को हटाइए, ए और बी, देखिए क्या क्या हमको मिल रहा है, सुनिएगा सर। ए प्लस बी, तो 4500 और 3000 7500। अच्छा सवाल था ना, ठीक है, यहां पे भी रख सकते हैं 45 तिया 13,500, 13,500 माइनस 3000 10,500, ये भी आ गया। a प्लस बी, तो इसको आप ऐसे रख सकते हो, दिस सेक्शन इज 4x माइनस 7500, 4x माइनस 4a, तो 45 इंटू 4 है ना, 4x माइनस 18,000, ठीक है, 4x माइनस 6 6 5 30 24 2700, 27,000 ना, डन। सारे 4x में आ रहे हैं, 7a माइनस 4x, तो ये कर ही लोगे मेरे हिसाब से, तो b की वैल्यू 3000, 7a ठीक है। अभी इतना रख लेता हूं मैं, ठीक है। अभी मेरे को क्या दिक्कत है, मुझे x निकालना है, उसने ये बोला है। अभी x मुझे, अभी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, x कहीं से निकल नहीं रहा है। अब क्वेश्चन पे आता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या हम नहीं निकाल सकते। अब देखिए क्या बोला, नहीं निकाल सकते। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, नंबर ऑफ सैड ड्यूड सॉन्ग, नंबर ऑफ सैड ड्यूड सॉन्ग, सैड ड्यूड सॉन्ग, सैड ड्यूड सॉन्ग, ये रे, कैसे नहीं निकाल सकते, तो ये नहीं निकाल सकते, नो कांट फाइंड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग रिक्वेस्टेड, ये भी निकाल सकते, नो। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सोलो सॉन्ग प्लेड, सोलो सॉन्ग प्लेड 7500
और रोमांटिक ड्यूट सॉन्ग ये रहा। तो इनके बीच का तो डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, यस। तो आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैसा लगा आपको लेवल? तो इस तरह का हो सकता है कि आप एग्जाम देने जाएं और एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। साथियों, कैसा लगा आप लोगों को? एक बार चेक कर लेना, कुछ स्टेप्स मिस ना हुआ हो। ठीक, कुछ भी देख लेना, वो तो है ना। सही है, हाउ इज दैट? तो आपने क्या कहा, वो तो उनका डिफरेंस तो 3000 आ ही जाएगा, बट फर्स्ट और सेकंड को नहीं निकाल सकते, और ये आपने ए और बी निकाल ही लिया था। डन साथियों, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन अच्छा सवाल है कि इफ द नंबर ऑफ सैड ड्यूट सॉन्ग प्लेड, 4 गुना है डिफरेंस बिटवीन द सोलो एंड द रोमांटिक। अब देखिए, सैड ड्यूट सॉन्ग का है, सैड ड्यूट सॉन्ग गिरा 4x माइनस 18,000, 4x माइनस 18,000, ये 4 गुना है डिफरेंस बिटवीन सोलो एंड रोमांटिक ड्यूट। सोलो एंड रोमांटिक का डिफरेंस 3000 था। देखो ना, ये रहा रोमांटिक एंड सोलो। 10,000 500 500 कैंसिल, 3000। तो ये 12 और 8 30,000 हो जाएगा। x की वैल्यू 7500। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग रिक्वेस्टेड। तो सॉन्ग रिक्वेस्टेड शायद मेरे ख्याल से 5x था, तो 7500 0 0 5 5 25 5 35 37 37,500। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि आपको SBI PO मेंस में देखने को मिले। अगर आपको लग रहा है सर ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं देखता हूँ साथियों कि बच्चे कंटेंट को लेके तो पूछते रहते हैं। देखिए, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप पढ़ाओ तो एटलीस्ट वो चीज़ पढ़ाओ, किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ाओ कि बच्चा बाद में ये ना बोले कि सर आपने तो पढ़ाया SBI PO और एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन थे वो तो क्लर्क से भी मैच नहीं कर रहे थे। तो ऐसा ना हो। तो मेरा बस मकसद यही है कि आपको मैं भी बताऊंगा, मैंने 15 घंटे के सेशन आपके लिए लगवाए हैं मेंस के लिए। आप मेरे 15 घंटे के सेशन देखना और फिर मेंस दे के आना। चाहे बात YouTube की हो, चाहे बात प्लस की हो, मैं कभी कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ कि मैं प्लस में पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, YouTube पे बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्लस पे आपको एक सिंक्रोनाइज वे में मिल जाता है और इस YouTube पर एक थोड़ा रैंडम मिलता है, लेट्स से कि कुछ सिस्टमेटिक नहीं मिल पाता, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ऐसे समझ लो, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी आप मेरा सेशन देखोगे, प्लस वाले बच्चे अगर होंगे तो वहाँ पर भी मेरी क्लासेस जो होती हैं वो काफ़ी लॉजिकल DI में पढ़ाता हूँ। देखने में लगता है कि सर हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जब करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तीसरा सवाल, नंबर ऑफ सोलो सॉन्ग प्लेड दैट वर संग बाय मेल, टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग रिक्वेस्टेड। तो हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये वैल्यू 5x की है ना, x ही तो निकालना था, फिर पूरा ग्राफ निकल जाएगा। तो डन, ठीक है। हमारे पास ये वाला तो हो गया। एक अगला ग्राफ है, ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया, एक वेन डायग्राम भी बना दिया। देखिए, इस पे मैंने क्या किया, आपके लिए एक फ्लो चार्ट है और इस फ्लो चार्ट में वेन डायग्राम भी है। ठीक है, समझते हैं क्या? आइए, MI एक कंपनी है मोबाइल फोन की, सबके पास MI का मोस्टली इस समय इंडिया में MI, जैसे नोकिया एक जमाने में हुआ करता था ना इंडिया में, आज के ज़माने में वही काम MI ने कर दिया है। 90% मुझे लगता है, शायद ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि 60% जो है लोगों के पास MI का ही फ़ोन अब देखने को मिलता है। 60 नहीं होगा, भारत में तो 50-40 तक तो ये पहुँच ही गया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देखता हूँ हर मिडिल क्लास फैमिली के पास MI का फ़ोन ज़रूर होता है। तो MI का लॉन्च हुआ, इवेंट हुआ न्यू दिल्ली में, हैविंग सीट कैपेसिटी ऑफ 2500 पीपल।
एमआई ने बोला कि मैं अपना एक फ़ोन लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसकी 2500 लोग वहाँ पर उस इवेंट में बैठेंगे। तो ऑन द लॉन्च इवेंट, जब इवेंट को लॉन्च होना था, 3 प्रोडक्ट्स वर सोल्ड। तो जैसे मान लीजिए लॉन्च होना है तो 3 तरह के प्रोडक्ट भी बेचे जाएंगे। पहला प्रोडक्ट फ़ोन बेचा जाएगा, ईयरफोन और टीवी। एमआई का टीवी भी आता है, एमआई का ईयरफोन भी और एमआई का फ़ोन भी है। तो चार्ट में डेटा अबाउट दिस लॉन्च इवेंट, नॉट अ सिंगल सीट रिमेन अनबुक। 2500 की 2500 सीटें बुक हुई हैं, कोई भी सीट अनबुक नहीं रही। लिखा हुआ है कि ऑल द परसेंटेज गिवन चार्ट आर इन अकॉर्डेंस विद द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेयर ऑफ लॉन्च इवेंट। मतलब जितनी भी परसेंटेज आपको चार्ट में दिखाई दे रही है वो सारी किस पे कैलकुलेट करनी है? पीपल हु आर अवेयर ऑफ द लॉन्च इवेंट। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि भैया मेरी आपको मेंस की क्लास मिलेगी दिल्ली के शोरूम में, दिल्ली के ऑडिटोरियम, 2500 सीटें हैं। तो मैंने तो अनाउंस कर दी, आप अवेयर भी हो, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि आप आओगे, सारे तो आते ही नहीं है। तो 2500 की लेकिन 2500 सीटें भर गई, कोई सीट खाली नहीं गई, रिमेन अनबुक। अब सवाल कैसे करेंगे? पहले ग्राफ को समझते हैं। ये रहा ग्राफ को समझिए एक बार। ग्राफ ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, बहुत प्यारा ग्राफ है, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के निकालने में, है ना। तो हमारे पास 125x नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेयर ऑफ द लॉन्च इवेंट। इतने लोग अवेयर थे, यानी जागरूक थे, इनको जानकारी थी। अब ऐसे समझो, 8 - yx% नंबर ऑफ पीपल हु इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग। भाई साहब इतने लोग अवेयर थे, इनको पता था, इतने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, दे शो द इंटरेस्ट। y% पीपल ट्राई टू बुक द सीट, इन्होंने सीट को बुक करने की कोशिश करा, ठीक है। फाइनली 8% लोगों ने टिकट बुक कर ली। ये सारे परसेंटेज इस पे काउंट होंगे। अब देखिए 8% लोगों के टिकट बुक हो गए, तो जो टिकट बुक हुए, ध्यान दीजिएगा, 8%, उसके बाद मान लीजिए जैसे इसका 8% में निकाल लेता हूं। आपने कहा 125x का 8%, 25 से 5 बार 25 से 4, तो आपने कहा 10x लोगों के टिकट बुक हो गए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। तो उस 10x में से ये ग्राफ आपको ये गिवन है, ट्रायंगल गिवन है कि नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड द इवेंट। इवेंट अटेंड करने वाले लोग 60y थे, जिन्होंने देखो 10 लोगों ने तो बुक किया, 60y लोगों ने अटेंड किया, और इतने लोगों ने कुछ नहीं खरीदा, 3.2x लोगों ने कुछ नहीं खरीदा, ठीक है, हटाओ इनको, मारो गोली। तो इतने लोगों ने सामान खरीदा, उसको आपने वेन डायग्राम से दिखाया कि फोन खरीदने वाले, ईयरफोन खरीदने वाले और टीवी खरीदने वाले। जिन्होंने केवल फोन खरीदा वो 6y, जिन्होंने फोन और ईयरफोन खरीदा बस वो 60 लोग हैं। ऐसे करके वेन डायग्राम दिखाया गया है। डन। विजिबिलिटी सबको है इस फिगर की, ठीक है। तो अच्छा डीआई है, मतलब मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब यहां पर कैसे किया जाएगा, कौन बता सकता है? किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है तो बताइए। देखिए क्या करना चाहिए हमको। पहले तो हम ये निकाल सकते हैं कि 2% किसका होगा। सारे परसेंटेज जो लेने वो 125 पर लेने। तो हमने क्या कहा कि 2% की वैल्यू इसका 2%, 2%, 25 से 5, 25 से 4, 2.5x हो जाएगा। दिस बिकम। अब देखिए सर, मुझे एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात बताना। पहले सामान खरीदने वाले कितने लोग हैं? 2.5x कर लेता हूं उसको। सामान खरीदने वाले कितने लोग हैं? सबको जोड़ते हैं कि सब कितने लोगों ने सामान खरीदा। सामान खरीदने वाले लोग हैं 6y + 16, ठीक है, x 25। सामान खरीदने वाले देख रहा हूं 7 और 3 10y डायरेक्ट कर दिया, और ये 2.5x। तो सामान खरीदने वाले इतने लोग हैं, तो कितने होगा ये? 10 और 6 16y प्लस
10 और 6 16y, 2.5 3.5x और ये 85। इतने लोगों ने सामान खरीदा, हाँ या ना बोलो। दे आर द पीपल जिन्होंने सामान खरीदा। क्या ये वाला स्टेटमेंट समझ आ गया? काफ़ी बेहतरीन डीआई है, बहुत अच्छी डीआई है। चुन चुन के लिए आपके क्वेश्चंस लाए जाते हैं ताकि आप एग्जाम्स में जब बैठें तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को समझें। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखिए, वापस चलते हैं। यहां पर एक लाइन आपको मैंने पढ़ाई थी कि कितने लोग हैं ऑडिटोरियम में, भाई 2500 लोगों की कैपेसिटी थी, और लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी क्या, कि नॉट अ सिंगल सीट रिमेन अनबुक। तो अगर कोई सीट अनबुक नहीं हुई तो आपने ये कहा कि ध्यान दीजिएगा, जो 8% लोगों ने अपना टिकट बुक किया। देखो, टिकट बुक दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे अभी कोई मूवी रिलीज हुई है ना, अभी एक मूवी रिलीज हुई है, लेट्स से 83। तो 83 मूवी रिलीज हुई, हमने घर से बैठ के टिकट बुक किया, तो टिकट बुक हो गई हमारी, बट हम जाए ना। तो टिकट बुक अलग चीज है और जाना अलग चीज है। ऐसा नहीं होता कि मेरी टिकट, तो टिकट बुक जिनकी हुई है, हु बुक द टिकट, वो 8% है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि 125x का जो 8% था वो कितना आया था सर? वो आया था 10x। ये किसके बराबर होगा? 2500 के बराबर, क्योंकि सारे लोगों की टिकट बुक हुई थी, ऐसा कोई बंदा है नहीं, तो x की वैल्यू आ गई 250। ये समझ आया कि छोटी सी लाइन थी। देखिए 2500 सीटें खाली थी, उसने बोला कि सारी टिकटें बुक हुई हैं, तो 2500 की 2500 टिकट बुक हुई हैं, लेकिन अटेंड करने वाले लोग 60 हो सकता है कि सीट मैंने बुक करी, मैं गया नहीं, है ना। तो मैंने यही कहा कि 8% इसका 10x बराबर 2500, x बराबर 250। ना यहां रखो 16y 250 मतलब 35 इंटू 25 प्लस 80। इतने लोगों ने सामान खरीदा। हाउस दैट 35 दूनी 70 या 25 3 75, 25 पंजे 125, 875 और 80 भी जोड़ लो, तो ये रहा। तो इतने लोगों ने सामान खरीदा। डन। तो अगर मैं x की वैल्यू को 250 रखता हूं तो मेरा 90% काम आसान हो जाएगा। तो 250 रखने का मतलब ही क्या हो गया कि भाई यहां पे रख लो, तो ये वाली सारी वैल्यूज मेरी निकल जाएंगी। x की वैल्यू 250 आई। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस पहले तो ये बताओ, मैं तो फिर आपसे ही जानना चाहता हूं, फिर मैं y भी निकाल लूंगा ना बड़े आराम से। तो x आ गया समझ में, तो 125x मतलब कितना हो जाएगा? 125 इंटू 12 31,250 है ना, 31,250 आ गया। 8 माइनस वाई में 250, छोड़ दो भी। वाई हम कैसे निकाल सकते हैं? कैन यू टेल मी वाई हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है? देखो कैसे निकाल सकते हैं, समझना। वाई में यहां से निकालूंगा कि 60 वाई लोग जो थे अटेंड करते हैं, इतने लोग कुछ नहीं खरीदते। इसका मतलब क्या हो गया? तो अगर आप देखोगे 3.2 मल्टीप्लाई 250 करो तो पॉइंट से 0 हटा, 32 इंटू 25 25 100/4 48 जा, मतलब 800 लोगों ने कोई सामान नहीं खरीदा। 800 लोगों ने कोई सामान नहीं खरीदा। तो सामान खरीदने वाले लोग कितने थे? 60y माइनस 800 लोगों ने सामान खरीदा। हाँ या ना बोलो कि भाई 60y अटेंड करते हैं, 800 लोगों ने कुछ नहीं खरीदा, तो 60y माइनस 800 ने सामान खरीदा, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इतने लोगों ने सामान खरीदा। Now, here we can take this 44y, 9 और 8 1755। हाउस दैट? एक बार कैलकुलेशन बस चेक कर लेना यार, पता नहीं मुझे कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक्स लग रही है। ये समझ में आया कि नहीं है? 60y माइनस 800, एक बार ये वाली कैलकुलेशन देखो।
कुछ हमने मिस्टेक ना कर दी हो। 60 25 6y 6 7 3 10 16y ठीक है। 25 और 60 85 85 और 2% कितना आया था? 1 मिनट, मुझे ना ये वाला गड़बड़ लग रहा, पता नहीं क्यों। 1 मिनट रुको, ये वाला मुझे गड़बड़ लग रहा। 1 मिनट रुकना बेटा, है ना। एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, मुझे लगा पता नहीं क्यों गड़बड़ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो इस वाले को जोड़ो, 6y 3 और 7 7 3 10 और 6 16y हो गया है तो ठीक है, परफेक्ट। अब देखो फिर मैंने कहा ये 60 और 25 85 हो गया, ठीक है। x कितना है? एक ही x है केवल, उस x की जगह पे मैं 250 रख सकता हूं, ठीक है। और 2%, हाँ ये गड़बड़ किया, देखो हमने ना ये 2%, चलो वो भी तो x की टर्म में आया था, तो कोई बात नहीं। 2% 125x का, x की वैल्यू 250 रख दो, तो 0 से 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 कटा है, तो 125 का 5 गुना, ये होना चाहिए बेटा 625 आई थिंक, यही मैंने गड़बड़ किया शायद, है ना। देखो 2% 125x 0, 5 पंजे 25, 5 2 से 2 कटा, 25 पंजे 125 और 500 625, यही मैंने गड़बड़ किया था, इसका मतलब तभी गड़बड़ हुआ। ये कितना हो जाएगा? 16y, 5 और 5 10, 8 2 10 15 और 1 16, 6 2 8 960, यही गड़बड़ हुआ था, देख रहे हो। तो ये 960 होना था एक्चुअल में, इतने लोगों ने सामान खरीदा था, तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ये आया समझ में? नहीं आया कि गड़बड़ क्यों कहाँ हो रही थी? तो नाउ प्लेस द वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आया था वो? ये रहा 60y माइनस 800, तो यहाँ ले आओ 44y, 9 और 8 1760, तो y की वैल्यू आ गई 40। सर ये SBI PO मेंस लेवल है। तो नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपका पूरा चार्ट मेरे हिसाब से भर जाएगा। x भी आ गया आपका 250 और y भी आ गया। नाउ x और y को पूरे चार्ट में भर दो, उसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पूरा चार्ट आपका भर दे रहा हूँ। आइए, तो पूरा चार्ट कैसे भरा जाएगा? 31,250, 8y, 8 चौको 32 माइनस 250, 70%, तो ये सेक्शन आ गया 70, y% दैट इज 40%, ये 8% था ही, 3.2x, ये 800 हो ही गया था। 60y, y 6 4 से 24, 2400 लोगों ने फंक्शन अटेंड किया। अब तो सारा है ही आपके सामने क्लियर। कैसा लगा क्वेश्चन? तो ये SBI PO मेन से, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो आप उनको कर लोगे और उनको अटेंड करोगे। मतलब इन क्वेश्चन से घबराना नहीं। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5y। तो आपका सवाल है 2x की वैल्यू 250, 5y की वैल्यू 40, तो 250 का डबल हो गया 500, ये 200, तो आंसर हो गया 300। डन। तो उम्मीद करता हूं कि ये DI आपको समझ में आई होगी, आपका दिमाग थोड़ा चला होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नंबर ऑफ पीपल हु बॉट द टिकट फॉर द इवेंट बट डिड नॉट अटेंड। जिन्होंने टिकट खरीदा, तो टिकट खरीदने वाले कितने लोग थे? 8%, इसका निकाल देना। और अटेंड नहीं किया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू माइनस करके आंसर आ जाएगा। डन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। बाकी जो DI है इसमें और भी है, वो मैं घर के लिए दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन हम आप कर लोगे। एक DI ये रहा, ये घर के लिए आप ट्राई करोगे। एक ये वाला क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो घर पे ट्राई करना है इसमें कि इधर मेल गिवन है, पीपल हु सेट रेड चेयर, नंबर ऑफ पीपल, पीपल हु अटेंड हॉल, इस तरीके से पूरा फ्लो दे रखा है एक। तो इसका ना ग्राफ को समझना है। PDF में कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूंगा, घर पे ट्राई करना। नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। मुझे बस ये बताओ कि मेंस लेवल है कि नहीं है। सर आ सकता है यार, एग्जाम में आ सकता है। और आप लोग टेस्ट सीरीज में भी देख रहे हैं, फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज वगैरह में भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरा मकसद यही होता है कि क्वालिटी कंटेंट के साथ आऊँ और आपको एक बेहतरीन कंटेंट दूँ।
ऐसे नहीं कि 5 अप्रॉक्स पढ़ा के आ गया, 5 नंबर सीरीज पढ़ा के आ गया, क्योंकि मेरे को व्यूअर से मतलब नहीं। अगर व्यूअर से मतलब होता तो शायद मैं लाइव क्लास अटेंड करता। मुझे मतलब मेरे कंटेंट से, और मुझे इस बात की भी ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं सहारा हूँ। तो लाइव जैसे बच्चे कम आते थे तो एज अ टीचर थोड़ा बुरा लगता है कि इतने बच्चे कम लाइव आ रहे हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कंटेंट देना बंद नहीं करूँगा। तो आई शेयर माई कंटेंट थ्रू ऑफलाइन मोड। आप मेरा कंटेंट पढ़िए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लाइव आओ ना हो, मैं अपना कंटेंट आप तक देता रहूँगा। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच, गुड बाय, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू।